नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी, उनके संघर्ष से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल बजाज की। राहुल बजाज एक भारतीय व्यवसायी है और समाज सेवी है। उनका जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता, भारत में हुआ था। बजाज ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस हैं, जो भारत के सबसे बड़े समूह में से एक है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में रुचि रखते हैं। बजाज ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और प्रबंधन में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1975 में इसके अध्यक्ष बनने से पहले इन्होंने बजाज समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। उनके नेतृत्व में बजाज समूह एक स्कूटर्स निर्माता से एक बहुराष्ट्र समूह के रूप में विकसित हुआ, जिसमें ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, बीमा आदि सहित कई उद्योगों में उपस्थिति है। और वित्त अपने व्यापारिक कौशल के अलावा बजाज अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में वंचित समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित कई स्थानों और संगठनों की स्थापना की है। राहुल बजाज फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। बजाज को भारतीय उद्योग और समाज में योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण और 2019 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बजाज अपने स्पष्टवादिता और मुखरता के लिए भी जाने जाते हैं। 2019 में उन्होंने बजाज समूह की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक रूप से भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई। राहुल बजाज एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारतीय उद्योग और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी उद्यमशीलता और नेतृत्व ने बजाज समूह को भारत में सबसे बड़े समूह में से एक बनाने में मदद की है और उनके परोपकारी प्रयासों में भारत में अनगिनत लोगों के जीवन में सुधार किया है। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता, भारत में सफल व्यवसाय उद्यमियों के परिवार में हुआ था। वो स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज के पुत्र हैं, जो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और अपने आप में एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। बजाज का बचपन उनके जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़े मूल्यों से काफी प्रभावित था। सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने कोलकाता में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बजाज ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने का फैसला किया। में उनके समय ने उन्हें नवीनतम व्यावसायिक सिद्धांतों और प्रथाओं से अवगत कराया, जिसका उपयोग वे बाद में बजाज समूह को भारत के सबसे बड़े समूह में बदलने के लिए करेंगे। भारत लौटने पर बजाज समूह में शामिल हो गए और संगठन के भीतर विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने नीचे से शुरुआत की और कंपनी के संचालन के सभी पहलुओं की गहराई समझ हासिल करने के लिए काम किया। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का भुगतान तब हुआ जब उन्हें 1975 में 27 साल की उम्र में बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बजाज का प्रारंभिक जीवन उनके व्यवसाय और सामाजिक कारणों से उजागर हुआ और इन अनुभवों ने उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं को आकार दिया।
वो भारत और इसके लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा से प्रेरित थे और ये दृष्टि उनके पूरे करियर में उनका मार्गदर्शन करेगी। राहुल बजाज के करियर की विशेषता उनके नेतृत्व, उद्यमिता और भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक बजाज समूह का नेतृत्व किया है, जो भारत के सबसे बड़े समूह में एक है और इसे एक छोटे स्कूटर निर्माता से कई उद्योगों में उपस्थिति के साथ एक बहुराष्ट्र समूह में बदल दिया गया। 1975 में जब बजाज समूह के अध्यक्ष बने तो कंपनी मुख्य रूप से स्कूटर बनाने के लिए जानी जाती थी। उनके नेतृत्व में बजाज ने कंपनी के संचालन का विस्तार किया और घरेलू उपकरणों, बीमा और वित्त जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण किया। वो व्यवसाय के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे और हमेशा विकास के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए तैयार रहते थे। बजाज के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1970 के दशक में बजाज चेतक स्कूटर का लॉन्च था। स्कूटर तुरंत हिट हो गया और बजाज समूह को भारत में 2 पहिया बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया गया। इन वर्षों में बजाज समूह ने नवाचार करना और विस्तार करना जारी रखा और आज ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और बीमा और वित्त सहित अन्य उद्योगों में उपस्थिति है। राहुल बजाज की शादी राष्ट्रीय बजाज से हुई है और उनके 2 बच्चे राजीव बजाज और संजीव बजाज हैं। वे पारिवारिक मूल के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जीवन भर अपने परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। अपने निजी जीवन में बजाज आध्यात्मिकता में अपनी रुचि के लिए जाने जाते हैं और कई वर्षों से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के उत्साही अभ्यासी रहे हैं। वो एक उत्साही पाठक भी रहे हैं। उन्हें शास्त्रीय भारतीय संगीत से बहुत लगाव है। अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद बजाज विनम्र और विनम्र बने रहे और उन्होंने अपने धन और प्रभाव का अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई परोपकारी योगदान दिए और भारत में वंचित समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित कई स्थानों और संगठनों की स्थापना की। राहुल बजाज की निजी जीवन पारिवारिक मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता, आध्यात्मिकता और परोपकार में रुचि की विशेषता है। उन्होंने समाज को अपनी पेशेवर सफलता वापस देने के लिए गहरी प्रतिबद्धता के साथ एक संतुलित जीवन बनाए रखा। राहुल बजाज भारत के सबसे सफल बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। अपने करियर के दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक बजाज समूह को एक छोटे से स्कूटर निर्माता से एक बहुराष्ट्र समूह में बदल दिया, जिनकी कई उद्योगों में उपस्थिति है। बजाज की सफलता की कहानी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआती दिनों से शुरू होती है। उनका जन्म सफल व्यवसायियों के परिवार में हुआ था और उन्हें कम उम्र से ही उद्यमिता के सिद्धांतों से परिचित कराया गया था। प्रबंधन में परास्नातक के साथ बिजनेस स्कूल से स्नातक करने के बाद वो बजाज समूह में शामिल हो गए और संगठन के भीतर विभिन्न पदों पर रहे। 1975 में 27 वर्ष की आयु में बजाज समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उस समय कंपनी मुख्य रूप से स्कूटर बनाने के लिए जानी जाती थी। उनके नेतृत्व में बजाज की कंपनी के संचालन का विस्तार किया और घरेलू उपकरणों, बीमा और वित्त जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण किया गया। वो व्यवसाय के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाने जाते और हमेशा विकास के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए तैयार रहते। 2021 तक राहुल बजाज एक भारतीय व्यवसायी और बजाज समूह के अध्यक्ष रहे, जो ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और वित्त जैसे उद्योगों में रुचि रखने वाला समूह है। उनकी कुल संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड भी आप सबको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे यही शो पर, यही समय पर एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।